दोस्तों, अगर आप भी एकाग्रता की कमी, चिंता और नकारात्मक विचारों से परेशान रहते हैं, तो आज इस बौद्ध साधु की कहानी के माध्यम से आपको समाधान ढूंढने में मदद करेंगे। इस कहानी को पूरा सुनिए ताकि आप भी अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकें। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। चीन के एक प्रांत में एक विशाल मठ था जिसमें लगभग 500 साधु रहते थे। वे सभी आत्म जागरूकता का अभ्यास अपने गुरु के मार्गदर्शन में कर रहे थे। एक दिन एक युवक वहां शिष्य बनने आया और गुरु से बोला, गुरुजी, मैं स्वयं को जानना चाहता हूं। मैं सत्य की खोज में हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, सत्य जानना है तो पूरी जिंदगी इस खोज में लगानी पड़ेगी, और फिर भी यह संभव नहीं है कि इस जीवन में तुम्हें सत्य का ज्ञान मिल ही जाए। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? युवक ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं पीछे हटने नहीं आया हूं। मैं तैयार हूं। गुरु ने कहा, अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारा काम यह है कि यहां 500 साधुओं के लिए रोज चावल पीसोगे। सुबह से रात तक यही काम करना है। थक जाओ तो सो जाओ और अगले दिन फिर वही काम शुरू करो। किसी से बात मत करना और मुझसे तब तक मत मिलना जब तक मैं खुद न आऊं। युवक ने गुरु की बात मान ली और दिन रात चावल पीसने लगा। मठ में चावल की बहुत जरूरत होती थी, इसलिए वह सुबह जल्दी उठकर देर रात तक चावल पीसता। धीरे धीरे उसके पुराने विचार दूर होने लगे और वर्षों बाद उसने अपने नाम तक को भूलना शुरू कर दिया। 12 साल बीत गए। एक दिन गुरु ने घोषणा की, मेरा अंत समय निकट है। अब मुझे ऐसा उत्तराधिकारी चुनना है जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुका हो। जो भी स्वयं को पूरी तरह जानता है, वह आज रात दीवार पर अपने अनुभव को लिखे। एक वरिष्ठ शिष्य ने, जो बौद्ध धर्म के शास्त्रों में निपुण था, लिखा, मन एक दर्पण है जो विचारों और इच्छाओं से धूल इकट्ठा करता है। ध्यान वह प्रक्रिया है जिससे यह धूल हटती है, और जब धूल हटती है तो मन का दर्पण साफ हो जाता है। अगली सुबह गुरु ने ये पंक्तियां पढ़कर कहा, यह बकवास किसने लिखी है? शिष्य ने नाम नहीं लिखा था क्योंकि उसे संदेह था। गुरु ने इसे पूरी तरह अस्वीकार कर दिया और मठ के साधु हैरान रह गए। इस घटना की चर्चा सभी कर रहे थे। तभी 2 साधु उस युवक के पास पहुंचे जो 12 साल से चावल पीस रहा था। उसने उनकी बातचीत सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। साधुओं ने हैरानी से पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? युवक ने कहा, गुरु सही कह रहे हैं, ये पंक्तियां बेकार हैं। साधुओं ने चुनौती दी, अगर ये बेकार हैं, तो क्या तुम कुछ बेहतर लिख सकते हो? युवक ने कहा, मैं अनपढ़ हूं, पर अगर तुम मेरे शब्द लिख सको तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। युवक के शब्द साधुओं ने गुरु की दीवार पर लिखे। मन तो बस एक माया है, न कोई दर्पण है, न कोई मन। और जब मन ही नहीं है तो धूल कहां जमेगी? जो इसे समझ लेता है वही सत्य जान लेता है। गुरु ने ये पंक्तियां पढ़ते ही युवक को जगाया और कहा, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। लेकिन इस मठ से दूर चले जाओ, क्योंकि यहाँ के विद्वान तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे और तुमसे ईर्ष्या करेंगे। जहां भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आएंगे। जैसे फूल खिलता है वैसे ही उसकी सुगंध फैलती है। युवक ने गुरु के चरण छुए और उसी रात मठ छोड़कर चल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। असल में ध्यान का अर्थ है पूरी तरह अपने काम में डूब जाना। जैसे वह युवक चावल पीसते पीसते स्वयं को भूल गया, वैसे ही हमें हर काम में पूरी तरह रमना चाहिए। मन तब तक है जब तक विचार हैं।
जब विचार रुक जाते हैं तो मन भी समाप्त हो जाता है और तब ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। अत्यधिक सोच से बचें। जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से रमे रहें। भूत भविष्य की चिंता न करें। वर्तमान में जीना ही ध्यान का सच्चा रूप है। हर कार्य में ध्यान खोजें। जब आपका काम ही ध्यान बन जाए तब आत्म साक्षात्कार होता है। दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित न हो। जैसे चावल पीसने वाला साधु अपने काम में लीन था, वैसे ही हमें भी बिना प्रशंसा की अपेक्षा के अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि बाहरी मान्यता या विद्वता से अधिक महत्वपूर्ण है आत्म जागरूकता और अपनी पहचान की खोज।